दिए और गुब्बारे देने के बाद उस अध्यापक ने बच्चों को कहा कि जिसका गुब्बारा सबसे अंत तक साबुत रहेगा, फूला रहेगा, वो विजयी रहेगा। तो जैसे ही उसने अध्यापक ने कहा तो बच्चों ने क्या करना शुरू कर दिया, अपने जेब से कोई नुकीली चीज निकाली, प्रकार निकाली, कोई पिन निकाली और बाकी सबके गुब्बारे फोड़ दिए। फोड़ने के बाद में एक जो बालक बचा था उसका गुब्बारा भी फूट गया। तो कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं बचा जिसका गुब्बारा साबुत हो। तो अध्यापक ने सबको बुलाया और बुलाने के बाद में कहा, देखो मैंने तो ये कहा था कि जिसका गुब्बारा सबसे अंत तक फूला रहेगा वो इस खेल में विजयी होगा, फर्स्ट नंबर पर आएगा, लेकिन आप में से कोई फर्स्ट नहीं आया। तो उसका कारण क्या हुआ, अपने में से कोई भी बताइए। तो उनमें से कोई भी विद्यार्थी फर्स्ट नहीं आया, उसका कारण क्या था? ये सभी श्रोतागण हैं या कहानी सुनाने वाले बंधु हैं? रंजय जी, तो आज इनको बताइए, बौद्धिक कोई नहीं है, केवल आपस में चर्चा करनी है। हाँ, तो कोई बंधु बताए ना एक बार। ठीक है, बड़ी कहानी सुनाने वाले महेश जी के हम भी तो कहीं नहीं कहीं कहानी सुनाते होंगे ना जी। हाँ, तो चलो आप लोग नहीं बोले तो मैं ही ध्यान करा देता हूँ। सामान्य सी बात है, उसमें कोई भी फर्स्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि सबने फर्स्ट आने के लिए दूसरे के गुब्बारे को फोड़ दिया। उनको ये चिंता नहीं रही कि अगर हम किसी के साथ में ऐसा करेंगे तो दूसरा भी हमारे साथ ऐसा कर सकता है। तो इसलिए उस परीक्षा में सभी फेल हो गए। तो आपस में संगठन रखने के लिए, संगठन में शक्ति है। हम शांत भाव से वो सारे विद्यार्थी बैठ सकते तो सभी के सारे विद्यार्थी फर्स्ट आ जाते, सभी विजयी हो जाते। तो इसी तरह से एक हमने फिल्म देखी होगी चक दे इंडिया। उस चक दे इंडिया में जो उनका कोच होता है, कोच सबसे पहले क्या करता है, उनको सिखाने से पहले इंट्रोडक्शन मांगता है। तो सारी वो महिलाओं की टीम होती है, उस महिलाओं की टीम के तो जो भी इंट्रोडक्शन कराता है तो उस बोलता है अनीता फ्रॉम मुंबई, पूजा फ्रॉम बिहार। तो उसको सबको एक दूसरी लाइन में खड़ा करना शुरू कर देता है। केवल एक जो प्लेयर है, जो नई प्लेयर है, उसने कहा कि रागिनी फ्रॉम इंडिया, तो उसको दूसरी लाइन में खड़ा करता है कि देखो आपकी पूरी टीम में से केवल एक ही सेलेक्ट हुई है, क्योंकि वो जो खेलने के लिए आई है वो बिहार के लिए, बंगाल के लिए, जम्मू के लिए, हरियाणा के लिए नहीं आई, वो खेलने आई है इंडिया के लिए। तो उसके बाद में सब अपना परिचय कराते हैं, तो फ्रॉम इंडिया ऐसा ही परिचय कराते हैं। तो सबके अंदर संगठन का भाव भरने के लिए उसने ऐसा किया था। लेकिन उसके बाद भी जब वो मैच खेलना शुरू करते हैं तो मैच के अंदर कभी वो जीत नहीं पाते। जीत किस लिए नहीं पाते, केवल एक जो खिलाड़ी होती है वो गोल करने की बजाय, हाँ उसको हॉकी की टीम होती है वो, तो गेंद को पास करने की बजाय गोल करने की के लिए तैयारी करती है। तो गोल हर बार तो हो नहीं पाता और पास ना देने के कारण वो टीम पूरी गोल नहीं कर पाती। तो प्लेयर उन सबको बुलाता है और उस प्लेयर को बोलता है जो गोल करने के लिए सबसे आगे होती थी कि तुम इस टीम से बाहर मैं तुमको निकाल सकता हूँ, केवल एक तुमको बारी दे रहा हूँ, अगर खेलना है तो इंडिया के लिए खेलो, अपने लिए मत खेलो। अगर तुमने ऐसा दोबारा काम किया
तो तुमको फिर मैं उससे निकाल दूंगा। तो फिर उसके बाद में उसको अपनी गलती का एहसास होता है, फिर उसके बाद में वो एक दूसरे को वो पास करना शुरू करती है, तो दबादब गोल होने शुरू हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे से विषय है कि टीम वर्क, इस टीम वर्क के कारण हम आगे आ सकते हैं। तो ऐसी कोई छोटी कहानी अपने में से सुना सकते हैं क्या? कोई भी बंधु सुनाए। रंजन जी आप नाम भी ले सकते हैं।